राधे गाइज, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइज, सुबह के 4 बज रहे हैं और अभी बाहर बहुत ही अंधेला, बिल्कुल उजाला नहीं हुआ है और यहाँ पर अपने हमारे काम शुरू हो गए हैं। तो जैसे आज दिन है सोमवार, इनका भी है ऑफिस और बच्चों के स्कूल भी हैं, तो जल्दी हमको अपने किचन के काम करना है। इसीलिए ना जिस दिन स्कूल और इनका ऑफिस रहता ना, उस दिन हमारे एक्स्ट्रा काम सुबह के कुछ भी नहीं होते हैं। बस आँख खुलते ही ना बस यही होता है कि जल्दी झाड़ू पोंछा वाले अपने काम करो और इसके बाद किचन में लग जाओ। तो एक बार तो स्नान हम कर लेते हैं, स्नान करने के बाद किचन में लग जाते हैं। तो यहाँ पर हमने भिंडी की सब्ज़ी काट लिया, हरी मिर्च काट लेते हैं, थोड़ी सी अदरक भी काट लेते हैं, क्योंकि इस समय ना हम अपने घर में लहसुन प्याज मतलब कुछ भी नहीं रख रहे हैं। बिना लहसुन प्याज के हमारे यहाँ भोजन बन रहा है। तो यहाँ पर हरी मिर्च और अदरक का ही तड़का देंगे। आज हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। वैसे भी भिंडी की सब्ज़ी सिंपल तरीके से ही बनाई जाती है, इसमें कुछ भी नहीं पड़ता है। अगर लहसुन हो तो लहसुन तो डाल सकते हैं, बिना लहसुन के तो भिंडी की सब्ज़ी अधूरी रहती है। बट बताए ना कि लहसुन प्याज बिल्कुल कोसों दूर है इस समय हमारे घर से, क्योंकि हमको तो पसंद ही नहीं था और हमारे पति देव मतलब बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी नहीं खाते थे। लेकिन पूरे 10 दिन हो गए, अब सबको ना हम लोगों को आदत सी पड़ गई है। क्योंकि कुछ समय पहले भी जैसे हम हर जगह जाते थे, मंदिरों में पूजा पाठ हमारा चलता रहता। जब हमारे घर में बच्चे नहीं थे उस समय भी हमने लहसुन प्याज छोड़ रखा था और बीच में फिर से शुरुआत हो गई थी लहसुन प्याज की। लेकिन फिर हमने प्रण कर लिया कि अब हमको लहसुन प्याज नहीं खाना है। पति देव को भी हमने मना लिया, वो तो नहीं मान रहे थे, कह रहे थे नहीं हमको तो बिना लहसुन प्याज के हम भोजन नहीं करेंगे। हमने कहा यार कुछ भी हो हमको करना ही पड़ेगा, और कोई अच्छी चीज़ थोड़ी लहसुन प्याज खाना। देखिए संत महात्मा जितने भी लोग होते हैं ना, वो लहसुन प्याज से कितने कोसों दूर रहते हैं। और जहाँ तक हमारे गुरुजी भी हैं, उनके यहाँ भी लहसुन प्याज कभी नहीं आता। अक्सर हमको मना भी किया करते थे, लेकिन हाँ गुरुजी की ही कृपा है कि जैसे कि अब गुरु पूर्णिमा आ रही है तो उन्हीं की कृपा है कि लहसुन प्याज हमारे घर से कोसों दूर चली गई। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी हल्दी डाल दिया है और बस नमक डाल करके अपनी भिंडी की सब्ज़ी ना हम खुला ही पकाएंगे, क्योंकि कभी भी भिंडी की सब्ज़ी यानी ढक के नहीं पकाना चाहिए, खुले ही पकाना चाहिए। तो यहाँ पर आटा भी हमने चाल लिया, आटा भी हम जल्दी गूंथ करके रख लेते हैं। और हमारे पति देव भी स्नान करने के लिए चले गए हैं। वह स्नान करने के बाद ना पूरा 1 घंटे अपना मंदिर साफ़ करेंगे, यानी पूजा पाठ करेंगे। तो मंदिर की साफ़ सफाई वाले काम ना वही करते हैं, हमको नहीं करना पड़ता। हम तो सिर्फ मंदिर को फूलों से सजाते हैं और इसके बाद आरती करते हैं। वैसे वो भी आरती करते हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम उनके साथ में यानी पूजा करें, आरती करवाएं। हमारी पूजा भगवान जी की अलग होती है, उनकी पूजा अलग होती है। तो यहाँ पर गाइस भिंडी की सब्ज़ी हमारी पक गई है और इसके बाद मनु भी गए स्कूल और गोविंद इस समय कोचिंग जाते हैं तो थोड़ी लेट जाते हैं, और ये भी गए ऑफिस। आ गए हम भगवान जी के मंदिर के पास, तो जल्दी सजा लेते हैं भगवान जी की पूजा की थाली, क्योंकि सोमवार वाले दिन ही हम मंदिर भी जाते हैं। और अपनी बहनों से बताना चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी यानी अगले सोमवार से ही सावन लग जाएगा, यानी 22 तारीख से। तो हम बहनों को सावन में भोले बाबा की पूजा करना है और रेगुलर मंदिर भी जाना है, तो चलते हैं मंदिर। आप लोगों को भी भोले बाबा के दर्शन कराते हैं। तो पूजा हमने कर लिया और ज़्यादा तेज़ी से हम मंत्र नहीं बोल रहे हैं क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। तो आरती भी कर रहे हैं, आप लोग भी घंटे की आवाज़ें सुन लीजिए। हर हर महादेव शिव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। तो यहाँ पर पूजा पाठ हो गए, आप लोगों को भी भोले बाबा के दर्शन करा दिए। इसके बाद पूजा होने के बाद ना आ गए हैं गैस किचन में, तो अपनी भी हम लोग पेट पूजा करेंगे। तो हम मीना बचे हुए हैं इस समय घर में। तो यहाँ पर काले चने हमारे सब्जी वाले थोड़ी बच गए थे, तो तवा में इस तरीके से ना भून लेते हैं। चाय भी हमारी पक रही है, तो आप लोग भी आ जाइए, सब लोग करते हैं नाश्ता। और ये तवा ना हमारा चना भून भून करके ना एकदम से जल गया है। तो यहाँ तो मिट्टी पत्थर भी नहीं है कि इसको अच्छे से साफ़ कर लें। किसी दिन सोच रहे हैं कि सामने लेकर के आराम से ज़मीन में बैठ करके ना इसको अच्छे से साफ़ करते हैं। 2 कटोरी में हमने चना निकाल लिया है, मीना हम कर लेते हैं नाश्ता। और इसके बाद ये टाइम है 2:30 बज गए हैं, मनु भी आ गए स्कूल से। तो वही पूछ रहे हैं कि बेटा आपको रोटी सेक दें, क्योंकि हमको कहीं जाना भी है। कहाँ जाना है तो अभी आप लोगों से आराम से बैठ करके बताते हैं। तो ये आने के बाद ना पानी पियेंगे और बोलेंगे मम्मा 15-20 मिनट आराम कर लेते हैं, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत ही बढ़ी हुई है।
बच्चे भी बेचारे परेशान हो जाते हैं, तो इनके ड्रेस वगैरह टांग देते हैं। और दोपहर में ना कभी हम मूंग की दाल बनाते हैं, कभी अरहर की दाल बनाते हैं, क्योंकि इस गर्मी में ना मूंग की दाल तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये लोग ना दोपहर में भोजन नहीं करते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती लोगों को कराना पड़ता है। और यहाँ भी दीवार में भी लाल चींटी आ गई हैं, तो हम सोच रहे हैं यहाँ ना ड्रेस टांगा करें, न किसी दिन ना इनके ड्रेस में लाल चींटी रहेंगी और सुबह सुबह नए जल्दीबाजी में पहन करके चले जाएंगे। और ये लाल चींटी ना गाइस इतना तेज़ काटती है, हमारे तो जब चिपक जाती ना इतना तेज़ काटती हैं कि पूरा 15-20 मिनट वहाँ पर खुजलाते रहते हैं। और आप लोगों ने बताया था, वैसे हम भी लेकर के आए लक्ष्मण रेखा, लेकिन मकान में कहाँ कहाँ लक्ष्मण रेखा खिंचाते रहें। आ जाइए गाइस, आप लोग मैंगो खा लीजिए। बच्चों को भोजन करा दिए हैं, मैंगो काट करके खिला देते हैं। और जब हम मंदिर गए हुए थे ना, तो आंटी जी मिली हुई थी, पास में ही रहती हैं, वहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा, तो अभी जाना है हमको सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने, यानी एक जगह नहीं 2 जगह हैं, तो वहाँ भी जाना है। और आंटी जी ने तो 1 बजे के लिए बुलाया था, बट 1 बजे तो नहीं जा पाए क्योंकि 2 बजे बच्चे आते हैं। तो सत्यनारायण भगवान की कथा में अगर जाओ और पूरी कथा सुन करके आना चाहिए, यानी कथा को छोड़ करके नहीं आना चाहिए। इसीलिए हमने सोचा कि जब बच्चे आ जाएंगे स्कूल से, उन लोगों को भोजन पानी करा देंगे, तभी आराम से जाएंगे। तो दोनों जगह हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लेंगे, यानी एक जगह 1 बजे है, एक जगह 3 बजे है, तो जाएंगे वहाँ भी प्रसाद ले लेंगे और इसके बाद कहीं ना कहीं कथा तो सुनने को मिल ही जाएगी। तो इसीलिए हम सोच रहे थे कि आज भोजन अभी ना करें, यही थोड़ा बहुत प्रसाद ले लेते हैं बच्चों के साथ हम भी। और मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, मनु जरा देखो, बारिश तो नहीं हो रही है। बेडशीट वगैरह सब आज सुबह से इतने कपड़े धुले, नहीं डेली के कपड़े हो जाते हैं। तो जा रहे हैं, पहले छत से लाएंगे कपड़े, सब कपड़े फोल्ड करके रख जाएंगे, क्योंकि मौसम ना सुबह से बन रहा है बट बारिश नहीं हो रही, बहुत ही उमस वाली गर्मी है। आप लोगों की तरफ बारिश हो रही कि नहीं हो रही, हमारी बहनें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जल्दी बच्चों को खिला पिला देते हैं, इसके बाद ही आप लोगों को भी ले चलते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाते हैं। कपड़े भी हम ले आए थे, कपड़े फोल्ड करके रख देते हैं, क्योंकि कहीं भी जाते हैं और घर जब वापस आते हैं ना, अपना घर का सामान बिखरा हुआ पड़ा रहता है, यानी कपड़े हैं, बर्तन हैं, तो एकदम से हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए ना साफ़ सुथरा करके ही जाना चाहिए। और आंटी जी के यहाँ गए हैं, कथा हो गई थी, वही आंटी जी शिकायत कर रहे हैं, यानी हम लोगों को डांट रही हैं और क्या बोल रही हैं, तो आप लोग भी सुन लीजिए। अपने काल में संसार को सो गाइज, आप लोगों को भी सत्यनारायण भगवान की कथा थोड़ी सी सुना दी है। कहते थोड़ी सी आवाज़ अगर कानों में चली जाए तो यानी पूरी कथा आप लोगों ने भी सुन लिया है। तो ये आंटी जी के ना बहू बेटा कथा सुन रहे हैं, यानी आंटी जी के यहाँ नया मकान बना हुआ है, तो उसी मकान का गृह प्रवेश है और इसी खुशी में सत्यनारायण भगवान की कथा भी है। तो बाहर हम सब लोग बैठ करके सुन रहे हैं। ये देखिए, हम बहनें ना सब बाहर के रूम में बैठे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी बहनें हम लोग इकट्ठे हो गए थे और इसके बाद भजन कीर्तन भी होना है कथा के बाद। धुआं है, सबसे बड़ा वाला लेंगे प्रसाद। लीजिएगा, इस प्रसाद खाइए आप लोग भी, चंद्रा में कीजिए। अभी भी धुआं निकला नहीं पूरी तरह से।
और भजन के साथ साथ ना यहाँ हम सब बहनों का नाश्ता भी हो रहा है, यानी नमकीन है, बिस्किट है और समोसे हैं, गर्मा गर्म चाय है। सो गाइज आप लोग भी आ जाइए। हम बहनें पहले कर लेते हैं नाश्ता, इसके बाद हमारी बहनें थोड़ी बहुत ना यहाँ पर थिरकेंगे भी, भजन भी आप लोग सुनिए। वहाँ से आने के बाद ना टाइम ना 6:30 बज गए थे, तो मनु को गोविंद को प्रसाद दे दिए हैं और हम आ गए हैं छत में। आज ना पूरा दिन इंतज़ार करते रहे कि बारिश होगी, बट बारिश नहीं हुई है। और सुबह तो हमने पानी दे दिया था पौधों में और चिड़ियों को पानी भी रख दिया था, लेकिन हमने सोचा कि दोबारा रख देते हैं क्योंकि चिड़ियों ने दोपहर में पानी भी पी लिया है। इतनी गर्मी हो रही है तो यहाँ पर पशु भी परेशान हैं और इंसान तो परेशान ही है गर्मी से, तो यहाँ पर पौधों में पानी भी दे देते हैं। और आज का भजन कीर्तन सब कैसा लगा हमारी बहनें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी दीदी को ऐसे ही प्यार देते रहिए। आप लोगों की प्यार की साथ की बहुत ही ज़रूरत है और अगर ज़्यादा कुछ बोल गए हो ना तो हमारी बहनें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस व्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइस, हर हर भोले।